पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और 3 बजे तक कहां कितना मतदान हुआ है आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर कितना फीसदी मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। हापुड़ की अगर बात करें तो यहां 3 बजे तक 54.60% मतदान दर्ज किया गया है। संभल में 3 बजे तक 52% मतदान, शाहजहांपुर में 3 बजे तक 54.45% मतदान, अलीगढ़ में 3 बजे तक 51% वोटिंग दर्ज की गई है। बांदा में 3 बजे तक 42.99% मतदान, अंबेडकर नगर में 3 बजे तक 48% मतदान, बहराइच में 3 बजे तक 50.64% मतदान, जबकि बस्ती में 3 बजे तक 50.92% मतदान दर्ज किया गया है। कुशीनगर की अगर बात करें तो यहां 3 बजे तक 47.35% मतदान दर्ज किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं अलग अलग जिलों की स्थिति, कहां पर कितना फीसदी मतदान दर्ज किया गया है। बांदा में 42.99% मतदान दर्ज किया गया है। अंबेडकर नगर में 48% वोटिंग दर्ज की गई है। बहराइच में 50.64% मतदान, इसके साथ ही बांदा के भी आंकड़े आपको बताएं कि कहां पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। तो आज चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है और सुरक्षा व्यवस्था भी इस दौरान कड़ी की गई है। और चलिए अब आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। मऊ, मथुरा, संभल, कौशांबी, बहराइच और अंबेडकर नगर की ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है और वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बीच में थोड़ी रफ्तार कम हुई, लेकिन उसके बाद एकाएक लोग घरों से बाहर निकले और जमकर वोटिंग की गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। हालांकि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है। 2 मई को नतीजे सामने आएंगे और आज आखिरी चरण का चुनाव है। तो आपको बता दें कि कई जगह से बवाल की खबरें भी सामने आई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल कर लिया, लेकिन बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, महिला और पुरुष, हर कोई बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकला अलग अलग मुद्दों के साथ। और खासतौर पर विकास ही एक मुद्दा इस बार के चुनाव में हावी रहा है, क्योंकि गांव की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रत्याशियों को वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मऊ में भी यहां वोटिंग हुई और अलग अलग जगहों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। मथुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसके साथ ही मथुरा में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। संभल में भी अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए गए थे। पोलिंग पार्टियां एक दिन पहले ही रवाना कर दी गई थी। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही संभल से सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास वहां से, क्योंकि शुरुआत में तो हमने देखा कि तेजी के साथ लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन फिलहाल मौजूदा क्या स्थिति? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर संभल में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था और लोगों ने काफी बड़ी संख्या में बहुत जोश और खरोश के साथ इसमें मतदान में अपनी भागीदारी की। और दोपहर यहाँ पर 12 बजे तक काफी लंबी कतारें लगी गई, लेकिन 12 बजे के बाद मतदान कुछ समय के लिए धीमा हुआ। लेकिन 3 बजे के बाद यकायक दोबारा फिर से मतदाताओं की भीड़ बढ़ गई है और यहाँ पर 3 बजे का जो पोलिंग परसेंटेज था वो लगभग 52% पहुंच गया है। और एक बार फिर दोबारा से यहाँ पर मतदाता पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो इतनी भीड़ उमड़ रही है वोटिंग के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन ने बहुत बड़े दावे किए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन यह साफ तौर पर देखा जा रहा है काफी संख्या में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं यहाँ पर बिना मास्क लगाए पहुंच रही हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर ये गुमथल ग्राम पंचायत में बड़ी कार्रवाई की है। बिना मास्क लगाए के आरोप में यहाँ पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और कई लोगों को यहाँ पर नसीहत देकर के छोड़ा भी गया है। मैं आपको बता दूं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। कई जगह से ऐसी शिकायतें भी मिल रही हैं। सुनील, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। और मथुरा से कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, क्या जो नियम कायदे कानून बनाए गए थे उनको सही तरीके से फॉलो किया जा रहा है वहां? आपके पास क्या जानकारी?
बिल्कुल, आपको बता दें कि मथुरा के ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन होता दिखाई दिया, क्योंकि एंट्री गेट से ही जो पुलिसकर्मी और जो यहाँ पर लोग लगे हुए थे उनको पहले से ही बताने का काम किया जा रहा था कि जो लोग एंट्री कर रहे हैं उनको पहले से ही बताया जाए कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। तो मथुरा में ज्यादातर मतदान केंद्रों पर कोविड की गाइडलाइन का पालन होता दिखाई दिया। तो जो लोग एंट्री कर रहे थे उनको 2 गज की दूरी पर रखा गया था, जिससे लोग डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। साथ ही साथ एंट्री गेट पर सैनिटाइजर मास्क की भी चेकिंग की जा रही थी कि लोग मास्क लगाकर आए हैं कि नहीं, और सैनिटाइजर वहां पर रखा गया था। जो लोग एंट्री कर रहे थे उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं कि मथुरा में कोविड की गाइडलाइन का पालन होता दिखाई दिया, लेकिन कई एक जगह लापरवाही के नजारे भी दिखे, जहां पर प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को इस बारे में जानकारी दी कि ये आप ही के लिए नुकसानदायक हो सकता है। बिल्कुल, यानी कि मथुरा के लोग खुद ज्यादा जागरूक नजर आए और इसी वजह से इन्होंने नियमों का भी पालन किया है। आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास सुनील, क्योंकि कई जगह से बवाल की खबरें भी सामने आई। तो क्या संभल और उसके आसपास के इलाकों से ऐसी कुछ खबर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर संबल जिला प्रशासन के लिए बहुत ही खुश होने वाली बात है कि सुबह यहाँ मतदान जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ था, पूरे जनपद में कोई छिटपुट नोक-झोंक के अलावा किसी भी तरीके की कोई अपनी घटना सामने नहीं आई है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो जिला प्रशासन है काफी उत्साहित नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं, जो जिले के यहाँ के डीएम है संजीव रंजन और यहाँ के एसपी तपेश मिश्र लगातार सुबह से यहाँ के जितने भी पोलिंग बूथ हैं लगातार वहाँ पर राउंड ले रहे हैं और लोगों को यहाँ पर एक तरीके से अलर्ट कर रहे हैं कि अगर जरा भी किसी भी तरीके की अशांति पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो एसपी ने तौर से क्या कहा है कि अशांति पैदा करने वालों के खिलाफ अकल्पनीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग काफी सतर्क नजर आ रहे हैं और किसी भी तरीके की अभी तक अशांति पर कोई घटना यहाँ पर सामने नहीं आई है। बिल्कुल सुनील, बने रहिएगा। कन्हैया, क्या वोटिंग परसेंटेज में कुछ इजाफा हुआ है? जी, वोटिंग परसेंट में इजाफा हुआ है। अभी करीब 5 बजे के बाद, क्योंकि हर 3 बजे तक की वोटिंग आ चुकी है, उसके बाद 5 बजे के बाद अब थोड़ी देर बाद ही 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत आएगा। मथुरा में थोड़ा मौसम का थोड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा आंधी और हल्की बारिश के बाद थोड़ा मतदान की जो रफ्तार थी उस पर थोड़ा असर पड़ा है। लोग घरों में रुके हैं क्योंकि शाम के समय में महिलाएं या और अन्य लोग निकलते हैं, क्योंकि धूप के कारण लोग दोपहर में थोड़ा रफ्तार मतदान की कम थी। तो अभी लोग फिर दोबारा निकल कर आ रहे हैं और मतदान करने के लिए आ रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार मतदान का जो प्रतिशत है तो अभी भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़ा जो है और ज्यादा आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां गांव आलमपुर में फर्जी मतदान को लेकर बवाल हुआ है। आक्रोशित भीड़ और पुलिस में पथराव की स्थिति देखी गई है। मतपेटी लूटकर फरार हुए आरोपी और कई पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हो गए हैं। पुलिस ने मतपेटी हालांकि खेत से बरामद कर ली है। मौके पर पहुंचे हैं उच्च अधिकारी और पुलिस ने दबंगों का पीछा करके मतपेटियों को खेतों से बरामद कर लिया है। घंटों बाधित रही चुनावी प्रक्रिया और मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपी ग्रामीण और एसडीएम की कार उपद्रवी गांव वालों ने क्षतिग्रस्त कर दी और थाना विजयगढ़ क्षेत्र के आलमपुर मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच पथराव की स्थिति आ गई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। मतपेटियों को लेकर फरार हो गए थे ये आरोपी, जिसके बाद खेत से इन मतपेटियों को बरामद कर लिया गया।